झारखंड में भाषा को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की माने तो संथाल परगना के संथाली भाषा पढ़ने वाले लोगों, खासकर आदिवासी समुदाय के लोगों को अब नौकरी नहीं मिलेगी। उनका आरोप है कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने ससुराल यानी उड़ीसा की लिपि ओलचिकी के शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड में करना चाहते हैं, जबकि संथाल परगना में देवनागरी लिपि में पढ़ाई होती है। सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री पर ससुराल पक्ष के लोगों के दबाव में आकर काम करने की बात कही और कहा कि कैबिनेट में इस पर संज्ञान भी ले लिया गया है, जबकि छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा सांसद ने कहा कि अगर ऐसा सरकार करती है तो बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। जिस भाषा और लिपि को यहाँ के छात्र नहीं जानते, यहाँ के शिक्षक नहीं जानते, यहाँ तक कि यहाँ के प्रोफेसर नहीं जानते, वो भाषा यहाँ क्यों लागू होगी। मुख्यमंत्री की मंशा उड़ीसा के लोगों को झारखंड में नौकरी देने की है। संथाली है ना, ये संथाली देवनागरी लिपि में ही लिखी जा रही है और इसी से पूरे संथाल परगना में सभी लोग पढ़ते लिखते हैं। मैक्सिमम जो संथाल आबादी है वो संथाल परगना में, इसीलिए संथाल परगना इसका नाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ससुराल के प्रेशर में जो उड़ीसा की लिपि है ओली, उसको जो है ये लागू करना चाहते हैं और इसके लिए भयंकर लड़ाई चल रही है। यहाँ के एजिटेशन कर रहे हैं लोग, यहाँ के लोग मिल रहे हैं, प्रोफेसर मिल रहे हैं, विद्यार्थी मिल रहे हैं कि आप ये काम नहीं करिए कि उड़ीसा की लिपि हमारे ऊपर नहीं थोपी। यदि उन्होंने थोप दी, जिसके लिए कि कागज़ बढ़ा रहे हैं और जिसके लिए कि उन्होंने कैबिनेट में संज्ञान भी ले लिया है, ये आंदोलन के बाद वो थोड़ा रुका हुआ है। यदि ऐसा हो गया तो जो भी लड़के आज तक संथाली पढ़े हैं, संथाली भाषा में पढ़े हैं, उस लिपि में पढ़े हैं, उन सबों को नौकरी में समस्या हो जाएगी। वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी पढ़ाई जो है वो बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए जो है आज मैंने ट्वीट भी किया है कि मुख्यमंत्री जी आपने ससुराल के प्रेशर में आप इतना मत आइए कि आप संथालियों का, आदिवासियों का, जिसके वोट बैंक के आधार पर आप आगे बढ़े हैं, उसका जो है हक आप मारिए। और यदि वो नहीं मानेंगे तो सड़क से संसद तक हम आदिवासी बच्चों के लिए, संथाली भाषा के लिए, संथाली लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी उसका आंदोलन करे की बात हो रही है कि अब देवनागरी में नहीं पढ़ाई होगी, वो लिपि में जो है वो पढ़ाई होगी, जो उड़िया का लिपि है। और जो लिपि यहाँ के लड़के जानते ही नहीं, यहाँ के प्रोफेसर भी नहीं जानते, यहाँ के मास्टर भी नहीं जानते। यदि स्कूल में पढ़ाई जाएगी तो इसका मतलब ये है कि उड़ीसा से टीचर आएगा। यहाँ के कॉलेज में यदि पढ़ाया जाएगा तो उड़ीसा के टीचर यहाँ आएंगे। तो आप समझिए, नहीं तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी। फिर एग्ज़ाम जो है वो किस भाषा में देंगे। एग्ज़ाम यदि वो उड़िया की उस भाषा में देंगे तो आप समझिए उसको जांचेगा कौन, उड़ीसा का आदमी जांचेगा। तो ये इतनी बड़ी समस्या है कि सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और जो संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने डाला, संथालियों को इतना बड़ा सम्मान दिया, उसके साथ वो अन्याय कर। हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर किसी तरह का बयान या प्रारूप नहीं सामने आया है, लेकिन निशिकांत ने जिस तरह से इस मामले को सामने रखा है उस पर बहस करने की संभावनाएं जरूर दिखाई पड़ती है। अब देखना है कि पहले से ही भाषा को लेकर राज्य में चल रही राजनीति किस करवट लेती है।